अंत के दिनों में इस संसार के अंदर क्या होगा, इसके बारे में बाइबल की भविष्यवाणियां बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर बताती हैं। और बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर साफ तौर से इस बात को बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले बहुत कुछ इस संसार के अंदर घटित होगा, बहुत सारी बातें इस संसार के अंदर पूरी होंगी। और बाइबल की भविष्यवाणियां खास तौर से इज़राइल देश को अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह बनाती हैं, बताती हैं। और इस बात की भविष्यवाणियां प्रदान करती हैं कि अंत के दिनों के इज़राइल देश के अंदर जब बाइबल की ये भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, तो ये इस बात का चिन्ह होगा, ये इस बात का प्रमाण होगा कि अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन और परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर होने का समय निकट आ गया है। और बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर अंत के दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह इज़राइल देश के विषय में यह बताया हुआ है कि इज़राइल देश जो है अंत के दिनों के अंदर वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा। और इज़राइल देश जो है वो अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बन जाएगा। यशाया उसका 51 अध्याय और उसके तीसरे वचन के अंदर परमेश्वर ने यशाया के द्वारा यह भविष्यवाणी कराई थी। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों का जो इज़राइल होगा वो अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान परमेश्वर उसको बना करके रख देगा। और ये साइन होगा आसपास के सारे देशों के लिए। परमेश्वर ने कहा था कि मैंने ही उजाड़ बियाबान रेगिस्तान के अंदर पेड़ों को रोपा है, मैंने ही ऐसा कहा है। और परमेश्वर कहता है मैं ही अंत के दिनों में ऐसा करूंगा। यशाया की ये भविष्यवाणी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? क्योंकि रोमन सेना के द्वारा जब यरूशलेम का और इज़राइल का नाश किया गया था 70 एडी में, और उसके बाद 73 एडी के अंदर, और उसके बाद 135 एडी में जब रोमन सेना ने कंप्लीटली इज़राइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जब पूरा मलबे के ढेर के अंदर इज़राइल को उन्होंने तब्दील कर दिया था और सारे यहूदियों को गुलाम बना करके पूरी दुनिया के अंदर जब उन्होंने बेच दिया था, तो उसके बाद से पूरा इज़राइल जो था वो रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो गया था। पूरे इज़राइल के अंदर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था, वहां पर वर्षा नहीं होती थी। और लगभग लगभग 1800 सालों तक इज़राइल जो था वो रेगिस्तान और बंजर जमीन के अंदर तब्दील रहा था। मूसा ने जब आशीष और श्राप की घोषणा करी थी इज़राइल के ऊपर, तो मूसा ने पहले से ही इस बात को बोल दिया था कि यदि तुम परमेश्वर के विरोध में गए तो परमेश्वर तुम्हारे देश की दशा जो होगी वो सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के समान बना करके रख देगा। और ये भविष्यवाणी जो मूसा ने करी थी, ये भविष्यवाणी इज़राइल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर पूरी हो गई थी। लेकिन दूसरी ओर यशाया ने इस बात को कहा था परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से कि अंत के दिनों में परमेश्वर इज़राइल के उस भयानक रेगिस्तान को अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बना करके रख देगा। और बाइबल के अंदर बार बार इन बातों को दोहराया गया है। जबकि 1900 सालों में इज़राइल जो था, 1800 सालों तक तो पूरा भयानक रेगिस्तान इज़राइल बना हुआ था, और बीते 1900 सालों के अंदर इज़राइल का जो गलील का क्षेत्र था, जिसको आज हम देखते हैं वो बहुत फर्टाइल है, लेकिन गलील का क्षेत्र जो था वहां पर कोई जा भी नहीं सकता था। वहां पर भयानक मलेरिया का रोग जो है वो बीते 2000 सालों में वहां पर फैला हुआ था। और इसीलिए मूसा ने कहा था कि जब परदेसी आएंगे और तुम्हारे देश के अंदर फैले हुए रोगों को देखेंगे तो वह हैरान हो जाएंगे, आपस में पूछेंगे कि परमेश्वर ने इस देश का साथ ऐसा क्यों कर दिया है। लेकिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी। परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था कि जो युक्तियां मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हारे लिए युक्तियां करता हूं। और यशाया ने इस बात को कहा था पूरा इज़राइल फर्टाइल बन जाएगा। यशाया ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में यहूदा जो है वो वापस से फलेगा फूलेगा और इज़राइल के फलों से जगत जो है वो भर जाएगा।
दूसरी ओर आमोस उसका 9 अध्याय उसके 14वें वचन में परमेश्वर ने एक और प्रॉमिस इज़राइल को दिया था। परमेश्वर ने इज़राइल देश के विषय में कहा था, यहूदियों को कहा था कि अंत के दिनों में जब मैं तुमको वापस गुलामी में से लेकर के आऊंगा, देश देश के लोगों के बीच में से ला करके मैं तुमको वापस इज़राइल की जमीन के ऊपर जब बसाऊंगा, तो यहां पर तुम पेड़ लगाओगे, उनके फल खाओगे। और खास तौर से परमेश्वर ने एक बात बोली थी, परमेश्वर ने कहा था कि तुम इज़राइल के अंदर आकर के यहां पर बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करोगे। बीते दिनों मैं इज़राइल के अंदर था और इज़राइल के बगीचों के अंदर जब मैं घूम रहा था तो वहां पर मैंने इस भविष्यवाणी को खुद महसूस किया। मैं इज़राइल के सुपरमार्केट्स में था जहां पर इज़राइल के अंदर उत्पन्न होने वाले जो फ्रूट्स हैं वहां पर बेचे जा रहे थे। उन सबको देख करके मैं इस बात को समझा कि बाइबल की ये भविष्यवाणियां जो हैं वो कैसे लिटरल सेंस में आज हमारे समय में आकर के पूरी हो रही हैं। मैं इस समय आपको इज़राइल लेकर के चल रहा हूं, जहां पर आप इज़राइल के इन बगीचों को देखेंगे। जैसी भविष्यवाणी आमोस ने करी थी कि यहूदी आएंगे वापस इज़राइल के देश में, वो आएंगे और बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करेंगे। आज सिट्रस फ्रूट्स के बगीचे, अलग अलग प्रकार के खजूर के बगीचे, अनार के बगीचे और जैतून के बगीचे, साथ ही अंजीर के बगीचे, आम के बगीचे, दाख की बारियां यानी अंगूर की बारियां जो हैं वो सब कुछ आपको इज़राइल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर के वचन के अंदर जो अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणियां दी गई हैं वो आज हमारे समय में पूरी हो रही हैं। तो आइए अब हम इज़राइल चलते हैं और इन बगीचों से साक्षात रूबरू होते हैं। रिवीलिंग द ट्रुथ के अंदर आज हम इज़राइल के बगीचों के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर आप मेरे पीछे नारंगी के यानी कि ऑरेंज के बगीचों को, खेतों को देख सकते हैं। और यशायाह ने एक भविष्यवाणी जो थी वो हजारों साल पहले इज़राइल के पेड़ों के विषय में, इज़राइल के फलों के विषय में प्रदान करी थी। यशायाह ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर की ऐसी महिमा प्रकट होगी, परमेश्वर का ऐसा सामर्थ प्रकट होगा कि इज़राइल के फलों से पूरा जगत जो है वो भर जाएगा। तो आज आप यहां पर देख सकते हैं कि इज़राइल के अंदर फल ही फल जो है वो पाए जाते हैं। ये इज़राइल की जमीन जो कि 2000 सालों से बंजर पड़ी हुई थी, जो कि 2000 सालों से ये पूरा इलाका जो था, गलील का क्षेत्र जो था, वो दलदली इलाका माना जाता था, यहाँ पर मलेरिया फैला हुआ था। लेकिन आज ये इलाका जो है वो सबसे फर्टाइल इलाकों के अंदर इज़राइल में माना जाता है। यहाँ पर हर प्रकार के जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रसीले फल जो हैं यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जैतून की खेती की जाती है, अंजीरों की खेती की जाती है, ऑरेंज की, मैंगो की और अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनकी खेती यहाँ पर की जाती है, क्योंकि यशायाह के द्वारा ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। और बीते दिनों ही मैं इज़राइल के एक सुपरमार्केट के अंदर था और वहां पर मैंने उन फलों को शूट किया जो बिकने के लिए यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। बिकने के लिए इज़राइल के सुपरमार्केट्स के अंदर जाते हैं, पूरी दुनिया के बाज़ारों के अंदर जाते हैं। वहाँ पर मैंने जो मौसमी होती है, जिसको हम मौसम्बी भी कहते हैं, मैंने उसको उठा करके अपने हाथ में फ़ोटो भी खिंचाई। आप वो मौसमी का जो आकार है, जो साइज़ है, वो देख करके ही इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो मौसमी का साइज़ होता है और जो इज़राइल के अंदर मौसम्बी उत्पन्न होती है, उसका जो आकार होता है, साइज़ होता है, उसके अंदर कितना बड़ा फ़र्क आपको दिखाई देगा। और इज़राइल के अंदर इसी प्रकार से अंगूरों की खेती जो है वो की जाती है। अंगूरों के गुच्छे जो हैं इतने बड़े-बड़े होते हैं, जैसे मूसा के ज़माने में यहोशू और कालेब अपने कंधों के ऊपर अंगूर के गुच्छों को रख कर के लाए थे, यानी इतने बड़े, इतने ह्यूज वो अंगूर के गुच्छे थे। उसी प्रकार के अंगूर के गुच्छे जो है आज भी इज़राइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो बाइबल की भविष्यवाणी जो है, जो बाइबल के अंदर कहा गया है, और साथ ही साथ में यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी एक भविष्यवाणी प्रदान की गई थी। यिर्मयाह ने कहा था कि इज़राइल के फलों से जगत तो भर ही जाएगा, लेकिन
यिर्मयाह ने कहा था कि कार्मेल के अंदर चराइयाँ ही चराइयाँ होंगी और कार्मेल के फलों से पूरा जगत भर जाएगा और इज़राइल के अंदर ये फल जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। इज़राइल के अंदर फलों की खेती की जा रही है। बड़े-बड़े बगीचे, अनार के बगीचे, जैतून के बगीचे और अंगूरों के बगीचे, अलग-अलग बगीचे पाए जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इन फलों को जो एक्सपोर्ट करने वाली इजरायली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है कार्मेल और हर इजरायली फल के ऊपर एक स्टिकर चिपका रहता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कार्मेल। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हिब्रू प्रॉफिट्स जो थे, हिब्रू भविष्यवक्ता जो थे, उन्होंने हजारों साल पहले इस बात को देख लिया था कि परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करने जा रहा है। तो रिवीलिंग द ट्रुथ के अंदर जब हम इज़राइल से संबंधित भविष्यवाणियों को इस समय समझ रहे हैं, तो इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि अंत के दिनों के लिए जो यशायाह 51 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर यशायाह ने कहा था कि परमेश्वर इज़राइल के रेगिस्तान को अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बना करके रख देगा। आज आपको बिल्कुल वैसा का वैसा नजारा इज़राइल के अंदर देखने को मिलेगा। तो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, हम अंत के दिनों में हैं और जैसा मैंने बार बार कहा, इज़राइल को फिफ्थ गॉस्पेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाइबल की भविष्यवाणियों का जीवित प्रमाण हमको प्रदान करता है। तो इस समय मैं आपको इज़राइल के एक खजूर के खेत में लेकर के आया हूं। यहां पर आपको खजूर ही खजूर के पेड़ जो हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे और बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो किस प्रकार से आज इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर पूरी हो रही हैं, उसको भी आप यहां पर आकर के समझ पाएंगे। और मैं क्यों यहां पर आपको लेकर के आया हूं? क्योंकि ये जगह जो है, ये पूरी की पूरी रेगिस्तानी इलाका आज भी है, लेकिन उसके बावजूद एक भविष्यवाणी जो है वो यशायाह के द्वारा की गई थी। और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर यदि हम उस भविष्यवाणी को यदि समझें तो ज़्यादा अच्छे से हमको वो भविष्यवाणी जो है वो समझ में आती है, क्योंकि यशायाह के द्वारा वो भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह ने इस बात को कहा था कि डेजर्ट विल ब्लूम लाइक अ रोज, यानी कि गुलाब की तरह रेगिस्तान जो है वो फलेगा फूलेगा। इस बात को यशायाह के द्वारा कहा गया था और हमने पहले ही इस बात को समझा कि यशायाह ने जो भविष्यवाणी करी थी 51 अध्याय के 3 वचन के अंदर कि परमेश्वर इज़राइल के रेगिस्तान को अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बना करके रख देगा। और आज आप देख सकते हैं कि इज़राइल के इस रेगिस्तान के अंदर आपको हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर खजूर ही खजूर के खेत जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर ऑरेंज के बगीचे जो हैं वो दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सब्जियों के बगीचे जो हैं वो दिखाई देंगे। और ये बगीचे जो आपको दिखाई देंगे, चाहे वो ऑरेंज के बगीचे हों, चाहे वो सब्जियों के बगीचे हों, या खजूर के बगीचे हों, अनार के बगीचे हों, या अंगूर की बारियां हों, आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी दी गई थी। और आमोस ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर यहूदियों को वापस लेकर के आएगा और वो आएंगे और बगीचे लगा लगा करके उनके फलों को खाया करेंगे। यानी कि आमोस की भविष्यवाणी जो आमोस ने अंत के दिनों के विषय में की थी वो हमारी आंखों के सामने आज पूरी हो रही है। और 1948 में जब इज़राइल का जन्म हुआ, एक बार फिर से इज़राइल देश बना, तो इज़राइल के जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था डेविड बेन गुरियन, उन्होंने जब यशायाह की भविष्यवाणी को पढ़ा था कि डेजर्ट विल ब्लूम लाइक अ रोज, तो यशायाह की इस भविष्यवाणी को पढ़ने के बाद जो डेविड बेन गुरियन इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात को लोगों को कहा था, इजरायलियों को मोटिवेट किया था कि रेगिस्तान के अंदर जाकर के खेती की जाए, क्योंकि यशायाह ने भविष्यवाणी की है कि डेजर्ट जो है वो गुलाब की तरह खिलेगा। और जब यशायाह ने भविष्यवाणी करी है तो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह रेगिस्तान के अंदर खेती करने वालों को मिलेगा।
और जब उनकी बात मान करके यहूदियों ने यहाँ पर आकर के खेती करी और वो रेगिस्तान के अंदर बसे और रेगिस्तान के अंदर उन्होंने मेहनत करी तपती हुई धूप के अंदर, तो आज हम देख सकते हैं कि यशायाह की ये भविष्यवाणी और आमोस की भविष्यवाणी जो है वो हमारी आंखों के सामने आज पूरी हो रही है। तो इज़राइल जो है वो आज फल रहा है, फूल रहा है। इज़राइल के अंदर ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं जो कि इतिहास के अंदर कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पूरा इज़राइल जो है वो रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो रखा था 1800 सालों तक। इज़राइल के अंदर बारिश नहीं होती थी और इसीलिए मूसा ने भविष्यवाणी करी थी। मूसा ने इस बात को कहा था, जब आशीष और श्राप की घोषणा मूसा ने करी थी, मूसा ने इस बात को कहा था कि यदि तुम परमेश्वर के खिलाफ चले गए तो परमेश्वर तुम्हारे देश की जमीन को अदोम सदोम और अमोरा अदमा और सबोईम के समान बना करके रख देगा। और बिल्कुल वैसा हाल जो है वो इज़राइल की जमीन का हो गया था। लेकिन यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी और मूसा ने भी इस बात को कहा था कि जब परमेश्वर तुमको वापस लेकर के आएगा और उसी देश में तुमको बसाएगा तो परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह तुमको देखने को मिलेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तो यहां इज़राइल के इन खेतों में, इन बगीचों के अंदर खड़े होकर के मैं आपको इसी बात के बारे में बता रहा हूं कि हम वास्तव में अंत के दिनों में आ गए हैं, क्योंकि आज इज़राइल जो है वो फल रहा है, फूल रहा है, इज़राइल जो है वो विकसित हो रहा है और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, जिसका एकमात्र अर्थ है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और यीशु मसीह के वापस आने का समय भी आ गया है। तो अब आप लोग अपने आत्मिक जीवन को इस प्रकार से तैयार कर लें ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे यशायाह के द्वारा की गई भविष्यवाणी, आमोस के द्वारा की गई भविष्यवाणी और अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियां कैसे आज इज़राइल की जमीन पूरी कर रही है। और अंत के दिनों की ये भविष्यवाणी जो है, ये संकेत जो हैं, वो ना केवल इज़राइल को लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को प्रदान कर रही हैं कि जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो सकती हैं तो फिर यीशु मसीह भी इस संसार के अंदर वापस आ सकता है। इज़राइल के अंदर भविष्यवाणियों का इस प्रकार से पूरा होना हमारे लिए एक स्पष्ट संकेत है और चेतावनी है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट आ रहा है। अब जब परमेश्वर देर नहीं कर रहा है तो हमको भी अपने आत्मिक जीवन को तैयार करने में अब बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए।